सर, मैं शहरबानो की बात करूँगी जो कि एएसपी पुलिस हैं लाहौर में, अब तो ग़ालिबन पोस्टेड एसपी हैं। एसपी हो गई हैं ग़ालिबन शहरबानो नकवी। यस, एसपी पुलिस एसपी मॉल्टन प्रोमोटेड है ग़ालिबन। यस टू एसपी रैंक हुँ। और लाहौर पुलिस लाहौर में पोस्टेड हैं। ये बताइए उन्होंने एक पॉडकास्ट किया है जिसमें कोई वाक़या हुआ है, उनको कोई कॉल आ जाती है, कोई इंसिडेंट होता है, वो शेयर कर रही होती हैं और उसके हवाले से कुछ वो वायरल हो गया है। क्या है क्या वो माजरा? अच्छा देखें, वो असल में ना फिर अब लोग पीछे पड़ जाते हैं। सोशल मीडिया है, उसको आप कैसे अदरवाइज़ लोग भूल जाते हैं कि शहरबानो नकवी ने एक ख़ातून की जान बचाई थी और वो इतना अजीबो-गरीब इंसिडेंट हो जाता अगर ये बर वक़्त ना पहुँचती और उसमें सबसे ज़्यादा जो इश्यू था हमारे लिए कि वो ख़ातून का जो लिबास था उस पे कोई अरेबिक हरूफ लिखे थे। चाहे उनका मतलब जो है मिसअंडरस्टैंडिंग थी हलवा कोई। था या कुछ जी, भी इस जी। तरह का था कि किसी स्वीट जो है उससे रिलेटेड वो लेकिन अरेबिक लैंग्वेज समझ के वो वहाँ पे कुछ लोग जमा हो गए। उन्होंने कहा कि ये तो कोई बेहुरमती की जा रही है पता नहीं किसी हुँ। अरेबिक खुदा ना ख़ास्ता आयत की या कुछ इस तरह की सूरत हाल बन गई। बड़ा खौफ़नाक मनाज़र थे। तो वो इचरे का वाक़या है, आपको याद होगा और एक दुकान के अंदर वो हमने सेशन भी किया था उनके उस साथ। महसूर किया जी, जी, बिल्कुल। उन उन उस ख़ातून को और वो फिर वो जो बर्गर शॉप वाला था उसकी बड़ी जुर्रत हिम्मत थी मगर फाइनली उस मॉब से, उस हजूम से जिस ऑफ़िसर ने ख़ातून ऑफ़िसर ने निकाला उस ख़ातून को, वो शहरबानो नकवी थी। उस वक़्त भी ग़ालिबन ये एएसपी मॉल्टन थी। तो कहने का मकसद ये है कि आप उनकी उस कारकर्दगी को ले लें, ठीक है। उसके बाद फिर जब वो शादी के बंधन में बंधी तो ज़ाहिर-सी बात है वो पहले से पॉपुलर थी तो वो भी बड़ी वायरल थी उनकी शादी सोशल मीडिया पे। अच्छा अब थोड़ा-सा ये है कि हम अमूमन होता है कि किसी एसपी रैंक के और एसएसपी रैंक के इवन डीआईजी से कभी हम कोशिश करते हैं इंटरव्यू करने की या पॉडकास्ट करने की, आपके शो के लिए रिक्वेस्ट करने की, तो उन्हें इश्यू आता है परमिशन का कि हाई अप से ना परमिशन जो है वो लेना पड़ती है, उसके बगैर जो है वो इंटरव्यू नहीं जी, दे बिल्कुल। सकते। मगर शहरबानो नकवी जो हैं इस हवाले से, वो थोड़ा-सा मेरा ख़्याल है कि उन्हें कोई इश्यू नहीं है। फ्लेक्सिबल रही इससे हैं। पहले हाँ जी। एक और थी जो है वो ख़ातून एसएसपी ग़ालिबन अनूश अच्छा हुँ, वो भी उनका उनकी अपीयरेंस भी रहती थी हाँ जी। मुख्तलिफ़ शोज़ में ख़ास तौर पे जब बानी चेयरमैन पीटीआई ने इल्ज़ाम लगाया कि पीटीआई की ख़वातीन के साथ जेल में पता नहीं कुछ हो गया है और पता नहीं क्या वाक़या हुआ है। तो वो उनकी अनूश की वज़ाहत आई थी जो उनकी। है हाँ ना वो जी। सरबराही में एक ख़वातीन पुलिस ऑफ़िसर्स का एक जो टीम है वो जेल के अंदर गई और उन तमाम लोगों को जिनमें ग़ालिबन आलिया हमज़ा और उससे पहले जो एक ख़ातून थी महज उनकी अभी रिहाई हो चुकी है टाइप सनम जावेद भी शायद अंदर थी। तो इन सब को मिलके इनका इंटरव्यू करके आई थी और आके फिर उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ नहीं था हुआ। यानी कि उन उन ख़वातीन ने कुछ इस तरह का इल्ज़ाम क्लीयरेंस कर लगाया दी यानी उन्होंने। हाँ क्लियर कर जी। दिया। अच्छा, तो शहरबानो नकवी जो हैं वो अक्सर अच्छा उनकी अपीयरेंस जो है अच्छा इससे पहले भी एक आध मर्तबा उनका एक स्टेटमेंट आया जो बड़ा कंट्रोवर्शियल हो गया और बड़ा जो है ना उस पे जनाब शायद कुछ इनके जो हाई अप्स हैं, ऑफ़िसरान हैं, सीनियर उन्होंने कुछ सरज़निश भी शायद की सुनने में आया जब इन्होंने ये कहा कि अगर कोई आपको रोके राइट। और गाड़ी की तलाशी लेने की कोशिश करे तो आपने उसे तलाशी नहीं लेने देनी और आपने 15 पे कॉल कर देनी है और ग़ालिबन सिर्फ़ सीएनएसी तक चेक करवाना है टाइप इस तरह का कुछ जी, स्टेटमेंट कुछ दिया। ऐसा था उनका। तो उसके बाद ये सिलसिला शुरू हो गया कि जिसको भी किसी ने रोका किसी नाके पे तो उसने 15 पे कॉल कर दी। अब वो अजीबो-गरीब माहौल बन गया वहाँ। फ़ायदा 15 की नई कॉल शुरू हो ठीक, गई। ठीक। अच्छा उस पे फिर थोड़ा बहुत ये बैकफुट पे गईं। अभी ये एक कोई पॉडकास्टर हैं। अब तो इस दौर में किसी को सीनियर जूनियर कहना वो मायने नहीं रखता। अब तो जिसके पास माइक है वो साफ़ी भी है, पॉडकास्टर भी है। नॉलेज है या नहीं है इससे कोई सरोकार नहीं है। आपने वो अच्छे कपड़े पहनने हैं, बाल बनाने हैं और माइक जो है वो सीधा करके बैठ जाना है, ठीक है। अच्छा अमूमन ये होता है कि क्वेश्चन जो है ना वो मेहमान खुद ही बता देता है आके 4-6 यार ये वाले पूछ लेना। ये भी स्क्रिप्टेड होता होता है है। एग्ज़ैक्टली। राइट। तो वो जो है वो जो होस्ट साहब हैं तो वो बात कर रहे थे, वो करते-करते एकदम और वो ग़ालिबन शहरबानो नकवी का जो ऑफ़िस है, उसमें वो स पॉडकास्ट हो रहा था। ओह!
उस ओके, ऑफिस में। ठीक, ठीक। तो उनके मोबाइल पे एक कॉल आती है। अमूमन होता है कि हम जब रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं तो मोबाइल हम अपने साइलेंट कर देते हैं। एरोप्लेन मोड पे लगा देते हैं या जी, जी। साइलेंट कर देते हैं, मगर वो चूंकि एक ज़िम्मेदार पोस्ट पे है और ऑन ड्यूटी, और ड्यूटी में राइट, से ही उन्होंने वो टाइम निकालना है 1 घंटा, बिल्कुल दुरुस्त, आधा घंटा इंटरव्यू के लिए। बिल्कुल दुरुस्त। तो उस मौके पे दिन भर की पार्टियां सुन के और साइलों को अटेंड करने के बाद हुँ, और थक हार के शहर बानो नकवी जो है ना बेचारी, वो इंटरव्यू देना शुरू किया। अब उन्हें उनके एक डोमेन में जो पुलिस स्टेशन है, उसका एक एसएचओ की कॉल आती है, और वो कॉल फ़ौरन वो देखती है तो वो कॉल उठा लेती हैं। अच्छा, अमूमन होता है कि जब इस तरह की सूरत हाल होती है तो जब कॉल आती है या आप रिकॉर्डिंग रोकने का कहते हैं तो कैमराज़ ऑफ कर दिए जाते हैं। ये एक ब्लंडर है। कैमराज़, दैट्स अगर आप अभी मुझे कहें कॉन्फिडेंशियल। जी 1 सेकंड मुझे कॉल आ गई है या मैंने 1 हाँ सेकंड जी, कहे, तो ऑफ द रिकॉर्ड हो हम जाता है वो। कैमरा ऑफ कर देंगे ना, जो उस चीज़ को तो हम ऑन एयर नहीं करेंगे। राइट, उस नॉट अलाउड। उस ब्रेक के यस, दौरान जो गुफ्तगू, अच्छा वो हुआ ये कि वो कॉल सुनती हैं और वो बड़ा उनके चेहरे के तासुरात एक थोड़े से परेशान कुन जैसे कोई इस तरह की इत्तला आती है। वो कहती क्या हुआ? मर्डर हो गया? उन्होंने कहा जी मर्डर हो गया। अच्छा, यानी वो आपने पकड़ लिया, बंदा भी पकड़ लिया? अच्छा, वेल डन, बंदा पकड़ लिया, वेरी गुड। चले मैं अभी आ रही हूँ। वो वहीं पे रोकती है, जो उनका उठना, मोबाइल पकड़ना, उस एसएचओ को कहना कि मैं अभी आ रही हूँ, ये सब जो है रिकॉर्ड हो रहा है, जो कि नहीं ठीक। होना चाहिए। जो कि अगर हो भी गया है तो उसे एडिट हो जाना चाहिए। ये ये लाइफ़ वाक़या तो है ही नहीं। ये वाक़या ही निकल जाना चाहिए। बिल्कुल, अच्छा, अब उन पे तनकीद भी इसीलिए शायद हो रही है कि उन्होंने वो जो ऑफ द कैमरा जो उनकी गुफ्तगू है वो भी ऑन एयर करवा दी। ये अब उनकी मर्ज़ी से हुई या उस मेज़बान पॉडकास्टर ने एडिटर को कहा कि नहीं काटना कुछ नहीं है। अच्छा, फिर यहाँ तक वो कहती हैं कि मैं 1 घंटे में वापस आ रही हूँ। वो किस एरिये में मर्डर हुआ था? मर्डर हो गया क्राइम सीन पे, ज़ाहिर है एसपी हैं, वो जाएँगी। अलबत्ता ये है कि कातिल उस वक़्त का गिरफ्तार हो चुका है। तो उसकी डिटेल शायद उन्होंने बता दी, नहीं बताई तो बता देनी चाहिए कि वो कौन-सा वक़्त हुआ था, उसकी टाइमिंग वाक़ई वो थी जिस वक़्त वो रिकॉर्डिंग कर रही थी। अलबत्ता वो जाती हैं। उसके बाद जो है ना वो एक 1 आवर लेटर का एक जो है ना उस पे चलाया जाता है पॉडकास्ट के दौरान ही, और वो फिर वापस आके बैठ गई हुई हैं। तो मेरा ख़्याल है कि इसको कोई इतना मायूब और इसको इतना कोई जो है ना एक ड्रामाई एक्ट भी नहीं समझना चाहिए, ठीक है। क्योंकि वो जिस अलबत्ता पोज़ीशन पर है दैट्स हाँ, नॉर्मल फॉर अलबत्ता हर। मेबी फ्लो में उन्होंने वो कर दिया, और उन्होंने वो वन अप, और मेबी शायर बानो नकवी को ये पता भी ना हो इस चीज़ का कि कि ये इन्होंने मेरा ऐसे ये वाला किया है। पोर्शन भी चल जाएगा, ऑन एयर कर हाँ, क्योंकि देंगे, ये तो मेबी। एडिटिंग का कमाल है ना और कि वो मैंने ऐसे उस किया है। उस भाग-दौड़ में और उस परेशानी में और उस क्राइम सीन को वॉच करने के लिए टाइमली पहुँचने के चक्कर में वो ये उन्हें कहना भी भूल गई, वापस आई कि सॉरी मुझे जाना पड़ गया, तो उसने भी कहा जी नहीं, ये तो आपका फ़र्ज़ है, बड़ा आपने फ़र्ज़ निभाया है और आप गई हैं। और उसके बाद जो है वो ऑन एयर कर दिया जाता है। अगर तो देखें, अगर तो ये इस तरह का मामला है कि एसपी शहरबानो नकवी की मर्ज़ी के बगैर वो वाला पोर्शन ऑन एयर किया है, तो ये एक सहाफ़ती बददयानती है क्राइम है। उस प्रोड्यूसर की तरफ से, जी। उस प्रोडक्शन या चैनल की तरफ से और उस मेज़बान की तरफ से। और अगर उन्होंने मेहमान को एतमाद में लिया और कहा है कि हम ये वाला आपका जो ये वाली मूवमेंट है और ये वाला लम्हा है और ये वाला जो आपका एक्ट है, ये हम चलाना चाहते हैं, और उन्होंने इजाज़त दे दी है, तो फिर उन्होंने मासूमियत में इजाज़त दे दी है। उन्हें शायद इस बात का अदराक नहीं है कि अब यहाँ पे सोशल मीडिया पे किस किस तरह के ट्रोलर और किस तरह के जो है ना वो कुंदज़ेन लोग बैठे हुए हैं, जो इस मामले को किसी फ़िल्म का शूट कह देंगे, किसी ड्रामे का सीन कह देंगे, और इसको फ़िक्स पॉडकास्ट कह देंगे, और इस पॉडकास्ट के इस वाले कंटेंट को ख़ास तौर पे स्क्रिप्टेड कह देंगे। तो ये कहना बहुत आसान है। तो हाँ, बतौर जर्नलिस्ट जितना मैंने मीडिया किया है, ये वाला पोर्शन जो है ये हज़फ़ हो जाना चाहिए। उनकी जो फ़र्ज़ हुँ। शनासी है वो रिकॉर्डेड इस प्रोग्राम्स तरह तो के ट्वीक एक हो सकते एक हैं। लम्हे के इस एक्ट से शहर बानो नकवी ने नहीं बताना कि वो कितनी ज़िम्मेदार पुलिस ऑफ़िसर है और कितनी नहीं है, ऑब्वियसली, ठीक है। ऑब्वियसली। वो तो एक उनके क्रेडिट में इतना बड़ा जो है वो इंसिडेंट, और जिसको उन्होंने सँभाला बर वक़्त हाज़िर दमाग़ी के साथ, जिस पर अगेन जैसे हम टीम की बात कर रहे थे
मुझे जो याद पड़ता है फ़ील्ड मार्शल जो हैं, उस वक़्त के चीफ़ ऑफ़ आर्मी स्टाफ़ ने बुला के मुलाकात की और सर पे हाथ रख के शाबाश दी और पूरे पाकिस्तान के मीडिया ने हमने सब ने अपने शोज़ में बुलाया बड़ी ख़्वाहिश के साथ और बल्कि आपको राइट। याद होगा हमने तो समा ऑफ़िस में उनके हुँ, एज़ाज़ में एक लंच रखा बिल्कुल और दुरुस्त। वहाँ हमने रिकॉर्डिंग भी की और उन्हें एप्रिशिएट किया हुँ, और उनकी बहादुरी की दाद दी और उनसे वो एक-एक लम्हा हमने हुँ। खाने की टेबल पे बैठ के सुना ऑफ द कि रिकॉर्ड भी सुना, हाँ वो जी। क्या लम्हा था, कॉल कैसे आई, किस तरह राइट। मेंटली आप तैयार होके गईं, वहाँ पे माहौल कैसा था, हालात क्या थे, लोगों की आँखों में क्या था, किस हद हुँ, तक मॉब जो है वो उसका गुस्सा कम था, नहीं था, रिस्क था, कितने लोगों के साथ गई, सारी स्टोरी। टाइमिंग क्या थी, तो सारी स्टोरी हमने उनसे सुनी और दुनिया भर ने उन्हें एप्रिशिएट किया और ग़ालिबन उनके लिए कोई किसी एज़ाज़ का ऐलान भी किया गया। तो ये वाला जो पॉडकास्ट है अलबत्ता फ़िलहाल जो है ना वो उसको लेके ख़ासा उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। तो चलें ये कोई 2-4 दिन की बात होती है। तो आगे शहरबानो नकवी फिर कोई छक्का मारेंगी। तो ये भूल जाएँगे लोग कि ये भी हुआ था।